जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना सोलंकी सर आपके अपने चैनल डॉक्टर्स पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज चला रहा हूं बेटा, जिसमें आज पहली क्लास होगी, है ना। आज पहली क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर की होगी दोस्तों, जिसमें बेटा हम शुरुआत से स्टार्टिंग से हम कॉम्प्लेक्स नंबर कवर करेंगे। लेकिन इसका वेटेज कितना है माय डियर स्टूडेंट, इसमें वेटेज कितना है वो हम पहले चेक करते हैं। देखिए बेटा, देखिए दोस्तों, एक्चुअल में क्या कहानी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या क्या डिस्कस कराने जाऊंगा इस क्लास में, वो मैं आपको यहां समझा देता हूं। जैसे कि देखिए जरा, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए बेटा कि इमेजिनरी नंबर हम इस क्लास में पढ़ेंगे। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो हम सारे दास्तान बता देते। चलिए देखिए, इमेजिनरी नंबर हम इसमें डिस्कस करेंगे और आप आयोटा डिस्कस करेंगे, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। सबसे ज्यादा आयोटा का रोल है इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों कि रिप्रेजेंटेशन, कैसे इसको रिप्रेजेंट करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, इसके कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हैं उसको हम कवर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बेटा इसमें कॉन्जुगेट हम कंप्लीट करेंगे। इसका क्या करेंगे? कॉन्जुगेट, राइट है भाई। कॉन्जुगेट के बाद हम आएंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसी क्लास में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसमें हम मॉडुलस और आर्गुमेंट कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जेई में मॉडुलस और आर्गुमेंट का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। बहुत ज्यादा आर्गुमेंट ही पूछा जाता है, इसीलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करेंगे, आर्गुमेंट और मॉडुलस, ठीक है ना। चलिए, ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर फ्लो, ये आगे बढ़ेंगे बेटा और हम पढ़ेंगे इसमें पोलर फॉर्म, जो आर्गुमेंट और मॉडुलस से ही बनी होती है, राइट है भाई। ये पोलर फॉर्म के बाद हम यूलर फॉर्म का यूज करेंगे। हम यूलर फॉर्म के बारे में सीखेंगे कि क्या है यूलर फॉर्म है, कैसे काम करेगी। डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसके बाद हम डी मॉर्गन्स थ्योरम पे भी काम करेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सब, और इसके बाद अगर आर्गुमेंट के बाद इसमें जो वेटेज है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का भी है, ठीक है ना। लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां से भी बेटा जियोमेट्री से क्वेश्चन बनता है, तो लोकस से बनेगा, ठीक है बेटा, लोकई जिसे हम बोलते हैं ना। और रोटेशन और थ्योरी, ये रोटेशन थ्योरम भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको शेड्यूल पहले से ही क्लियर कर दिया है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या डिस्कस करेंगे, किस किस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में हटा देता हूं। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसमें इसका वेटेज क्या है, कितने पेपर में कितने क्वेश्चन बने हैं 2020 से 2020 से लेकर के 2022 तक का पूरा डिस्कशन मैंने आपको एक ही वीडियो में समझा दिया। देखिए जरा एक बार फटाफट देखिए, 64 पेपर्स इसके टोटल हुए थे। अगर हम 2020 से लेकर के 2022 तक का डिस्कस करें तो इसमें 64 पेपर्स हुए थे इस दौरान, और 64 पेपर्स में से 73 क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए हैं। 64 पेपर में 73 क्वेश्चन इस टॉपिक से ही बने हुए हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस टॉपिक का कितना वेटेज है एग्जाम में। चलिए, इसीलिए बेटा का जून 2022 2022 में 12 पेपर हुए थे, जिसमें आपका 14 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बना था। इसी प्रकार 10 पेपर्स में आपका 13 क्वेश्चन बना था। 10 पेपर्स में कितना बना था बेटा? 13 क्वेश्चन। लेकिन ये कब बना था? ये जुलाई 22 में बना था, है ना, जुलाई 22 में बनाया था। चलिए, 2021 में 26 पेपर कंडक्ट हुए थे, जिसमें 30 क्वेश्चन इस टॉपिक से ही आए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। चलिए, 2020 में 16 पेपर हुए थे, जिसका 16 क्वेश्चन इसी टॉपिक से बने थे, ठीक है। यानी कि इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो बेटा इस टॉपिक को बड़ी गहराई से हम देखते हैं, ठीक है।
आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक पॉइंट को क्लियर करके। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज पेपर में बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो आते हैं बेटा अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पे आने से पहले एक दास्तां हम कवर करते हैं। जैसे कि देखिए, आप बेटा आज से पहले आप क्या करते थे, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट लेते थे। जैसे कि √25, तो इसका आ जाएगा 5। √1 का भी लेंगे तब भी आपका 1 आएगा, और √0 का भी लेंगे तब भी 0 आ जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। लेकिन आपने ये सारी वैल्यू आपने नोटिस की हो तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन जैसे ही मैं √-25 पे गया, √-25 पे गया, तो इसका अंडर रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना असंभव है। राइट है भाई, असंभव है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होता ही नहीं। इसीलिए इसको मुझे इमेजिन करना पड़ेगा। ये एक इमेजिनेशन संख्या है ना। ये कैसी संख्या बेटा, एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर है, उसको ही डिफाइन करने के लिए ये टॉपिक मुझे पढ़ना पड़ रहा है। यानी कि बेटा इसको, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में 0, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट में -1। ये अंडर रूट -1 ही आपको इससे डिनोट करेंगे आयोटा से। अंडर रूट -1 को ही हम किससे डिनोट करेंगे, आयोटा से। आयोटा किसके का मतलब क्या है कि इमेजिनरी नंबर है, हमने ये मान लिया कि इमेजिनरी है। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि बट अंडर रूट -1 डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर, ये रियल नंबर में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं होता। इसीलिए बेटा मैंने इसको अंडर रूट -1 को एक सिंबल दे दिया आयोटा, एक सिंबल दे दिया आई, जिसका नाम क्या है, आयोटा। जिसका नाम क्या है बच्चे, आयोटा नाम है। राइट है भाई, चलिए, उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी। सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये आयोटा है बेटा, है ना, आयोटा। यानी कि अंडर रूट -1 को मैं लिख सकता हूं आयोटा, ये इक्वल वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि जैसे अभी इसकी बात करें तो मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट में -1 इंटू अंडर रूट में 25 तो बाहर आ जाएगा 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी आयोटा। तो इस प्रकार इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आयोटा के टर्म में आएगा वो। ठीक है बच्चे, आयोटा की टर्म में आएगा। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ रहे हो। देखो बेटा, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे z इजकल टू, मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेऊंगा बेटा a प्लस आयोटा b, है ना, z इक्वल में a प्लस आयोटा b, वेयर जहां a कॉमा b ये जो दे रखे हैं ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है। a और b होंगे तो रियल नंबर ही, लेकिन आयोटा की वजह से वो इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स का सीधा सा नियम है, जिसमें रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू दोनों मिल जाएं, इमेजिनरी, वही आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। राइट है भाई, तो कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे बेटा, जो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का ऐड है, संयोग है बेटा, उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए, अगर हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल की बात करें, प्योरली रियल की बात करें अगर, तो प्योरली रियल तो वही नंबर होगा जिसमें आयोटा होगा ही नहीं। जैसे x इजिकल टू जेड ले लेते हैं, जैसे z इजिकल टू 5 प्लस के 0 डॉट आयोटा, यानी कि 5, भाई जिसमें आयोटा वाला शब्द होगा ही नहीं, वो क्या होगा, प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल की कहानी क्या है कि उसमें z इजिकल टू a प्लस आयोटा b में बेटा जी आप b की वैल्यू क्या हो, 0, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी प्योरली रियल में। और प्योरली इमेजिनरी में क्या हो जाएगी बेटा, प्योरली इमेजिनरी में a की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि z इजिकल टू 7 आयोटा। इसमें बेटा आपका रियल नंबर होगा ही नहीं,
प्योरली इमेजिनरी की बात होगी तो एक की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जेड बचेगा बी आयोटा, है ना। और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, जेड इजकल टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है ए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है बी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है बी, आयोटा इसलिए क्योंकि ये इमेजिनरी है आयोटा में, ठीक है ना। तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है बेटा वो बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। चलिए इमेजिनरी पार्ट बी आयोटा कर दें, जिससे क्या है कि आपको इमेजिनरी पता चलता रहे। चलिए इतनी बातें हमने क्लियर की, इतना डिस्कस किया। हर एक पॉइंट को मैंने बेटा डिस्कस करा रहा हूं इस क्लास में, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को, जिससे आपके प्रश्न बनना आसान हो जाए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा बेटा कि आप किसी दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, √5 क्रॉस √3, तो ये हो जाएगा √15। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव वैल्यू ले ली, नेगेटिव वैल्यू ले ली बेटा, तो इसको मैं तोड़ सकता हूं। देखो ऐसे तो दो प्रकार से तोड़ेंगे, एक तो इसे एक ही अंडर रूट में ले आओ, -5 -3, आप तो जानते हैं माइनस माइनस पॉजिटिव 15, ये गलत है। लेकिन ये क्या है, गलत, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव संख्या इमेजिनरी होती हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, √-1 इंटू √5, इसको लिखेंगे √-1 इंटू √3, यानी कि ये आयोटा हो जाएगा। तो ये √5 और √3 √15, है ना, ये हो जाएगा आयोटा डॉट आयोटा, यानी कि स्क्वायर रूट 15 डॉट आयोटा स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू -1 होती है। तो ये हो जाएगा क्या, -के स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पार्ट सही है एकदम। अगर मुझे ये डिफाइन करना है, अगर मुझे ये डिफाइन करना है कि √-a क्रॉस √-b, √-b इक्वल में ए बी होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब मैं a बराबर 0 ले लूंगा या b बराबर 0 ले लूंगा, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए यही बात बोली गई है कि फॉर एनी टू रियल नंबर्स √a √b इजिकल टू √ab इज ट्रू ओनली। ये ट्रू है, सही बात है, लेकिन ये तब सही बात है जब एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इज आइदर पॉजिटिव या 0 हो, या तो कोई इसमें से एक या दोनों पॉजिटिव हो या कोई एक पार्ट 0 हो, तो ही ये संभव है, अन्यथा नहीं संभव है। इन द अदर वर्ड √a इक्वल टू √ab इज नॉट वैलिड, और इसका मतलब ये नॉट वैलिड होगा जब आपका इफ a एंड b बोथ आर नेगेटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव हुए, अगर ये दोनों अंडर नेगेटिव हुए, तो इक्वल में √ab नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। इफ ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो √a माइनस के √b इक्वल में -√ab हो जाएगा, जो जैसा कि आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा सा आयोटा के बारे में समझ लें। आयोटा एक्चुअल में आयोटा की वैल्यू क्या है, जैसा कि आयोटा की वैल्यू होती है √में -1। ये आपने पार्ट कंप्लीट किया। इसका जब मैं स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर करूंगा तो आयोटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, यानी कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √में -1 का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, देख लो ये रहा -1 हो गया, है ना। इसी प्रकार अगर मैं बोथ साइड आयोटा का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा आयोटा क्यू, तो बड़ा इक्वल में माइनस आयोटा। तो देखो आयोटा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, -के आयोटा। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, अगर आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर, आयोटा 4 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना।
यहां से कुछ रिजल्ट आएंगे जो मैं आपको बता देता हूं, कुछ रिजल्ट बनेंगे जो मैं आपके लिए बना देता हूं बेटा, है ना। देख जैसे कि देखिए कुछ रिजल्ट, जैसा आपने देखा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। क्या है, -1 है ना। बिल्कुल बड़ी सुंदर सी बात है, -1 वैल्यू हो गई। इसका मतलब क्या मैं आयोटा स्क्वायर को आयोटा डॉट आयोटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं यार, नो डाउट। क्यों भाई, किसी भी स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। यानी कि आयोटा इक्वल में इसका डिवाइड करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन आयोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 अपॉन आयोटा हो जाएगा। एक पार्ट तो ये ही हो जाएगा। दूसरा पार्ट अगर 1 अपॉन आयोटा है तो इक्वल में ये हो जाएगा माइनस आयोटा। तो ये दो पार्ट आप दिमाग में अवश्य डालें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। ये आपकी टाइमिंग को शॉर्ट कर देगा अगर आपको ये डायरेक्ट वैल्यू मालूम है तो। कैसे, देखिए अगर आयोटा है तो मैं उसको -1 अपॉन आयोटा लिख सकता हूं, और 1 अपॉन आयोटा है तो मैं उसे माइनस आयोटा लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं पढ़ना भी चाहिए, ठीक। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये काम क्यों करेगा, कैसे करेगा, वो मैं एक एग्जांपल उठाते हैं। जैसे आयोटा -1 अपॉन आयोटा और आयोटा +1 अपॉन आयोटा, तो इसकी अगर वैल्यू ज्ञात करवा रहा हो, फाइंड आउट करवाए, तो आप कुछ ना करें, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ये आयोटा -1 अपॉन आयोटा अभी बताया क्या, प्लस के आयोटा, ये आयोटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा, ये कट गया 0, यानी कि 2 आयोटा इंटू 0, यानी कि 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या है कि अगर आप ये हिट करते हैं 1 अपॉन आयोटा इक्वल में माइनस आयोटा और आयोटा इक्वल में -1 अपॉन आयोटा, ये अगर आप दिमाग में डाल देते हैं, याद कर लेते हैं, इसे अप्लाई करना सीख जाएंगे, तो आप क्या, आपको बड़े बड़े प्रश्नों में इसकी सहूलियत मिल जाएगी, है ना। इसे लगाने से क्या है कि आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये पार्ट कंप्लीट। आगे जाएंगे तो आयोटा की पावर 4 इक्वल 1 होता है, यानी कि आयोटा की पावर ऐसी वैल्यू जो 4 का मल्टीप्लाई है उसकी हमेशा वैल्यू 1 रहेगी। आयोटा की ऐसी पावर जो 4 का मल्टीप्लाई है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है ना, हमेशा 1 होगी, राइट है भाई। चलिए जैसे एग्जांपल, आयोटा की पावर 19996 इक्वल क्या होगा, तो सबसे पहले तो 4 का डिविजिबल का नियम है ना, क्या होता है, रूल क्या होता है 4 की डिविजिबल का। रूल ये होता है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप क्या करें, लास्ट के 2 डिजिट में ही इसका डिवाइड लगाएंगे। लास्ट के 2 डिजिट में ही इसका डिवाइड लगाएंगे। अगर डिवाइड लग गया ठीक है, रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा। इसका मतलब आप इसमें पूरे में कंप्लीट में 4 का डिवाइड ना करें, इस 2 डिजिट में ही आप 4 का डिवाइड करेंगे। तो 4 का डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन 4 का डिविजिबल है उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है ये डाटा आपको समझ में आया होगा, बढ़िया बात है। आगे बढ़ जाते हैं। और अगर बेटा 4 का डिविजिबल के साथ कुछ और नंबर बच जाता है तो आयोटा की पावर r हो जाएगी। यहां जो r है वो 4 से छोटी ही रहेगी, क्योंकि 4 से अगर छोटी नहीं रहेगी तो फिर रिमाइंडर क्या, 4 का डिवाइड ही चला जाएगा, है ना। जैसे आयोटा की पावर 2 तो इसका मतलब आप 4 का डिवाइड करेंगे, तो 4 का डिवाइड भी करेंगे तो 2 डिजिट में ही करेंगे। तो 23 में 4 का डिवाइड करेंगे बच्चे तो 5 टाइम्स 20, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा, रिमाइंडर 3, यानी कि ये हो जाएगा आयोटा की पावर 3। और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा माइनस आयोटा, ठीक है ना दोस्तों। बहुत सुंदर सी बात है जो आप लोगों को ये आसानी से आ जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो इसका एक और रिजल्ट समझ लें। क्या रिजल्ट है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, यानी कि इसकी वैल्यू होती है -1, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू +1,
इसकी वैल्यू क्या +1, इसकी वैल्यू आयोटा माइनस के, इसकी -1, ये तो आयोटा है, तो ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, इक्वल में 0, यानी कि 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म 1 2 3 4 हमेशा 0 बनाते हैं, हमेशा क्या बनाएंगे 0 ही बनाएंगे। ठीक है, बहुत प्यारा सा रिजल्ट है जो आपको आना चाहिए। चलिए जैसे कि आगे सारी बातें लिखी हुई भी हैं। आयोटा की पावर 4n इजिकल टू 1, जैसा कि अभी बताया गया था 4n + 1, रिमाइंडर क्या है 1, तो यानी कि आयोटा बचेगा, रिमाइंडर 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ये आयोटा क्यू क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। एनी 4 consecutive powers of iota, any 4 consecutive powers of iota when added always 0, when added always 0, ये बेटा हमेशा 0 देती है। जैसे ये बेटा क्या है, ये consecutive टर्म है 4, यानी कि ये 0 ही देंगे, क्या देंगे 0 देंगे। जैसे आयोटा की पावर 73, 74, 75, 76, यानी कि 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है, तो ये आपका 0 देंगे, है ना। कॉन्सिक्यूटिव टर्म का मतलब यही नहीं होता कि इनमें इसका 73 के बाद आपका अगला नंबर 74 ही है। इसका मतलब एक डेफिनेशन ये भी होती है कि अगर मैं आयोटा की पावर लिख दूं 15, आयोटा की पावर लिख दूं 20, 25, आयोटा की पावर 30, तब भी ये काम कर जाएगा। या तो आप क्या करें इस प्रश्न में, वो आपको मिनिमम जो पावर है उसको कॉमन ले लो, यानी कि आयोटा की पावर मैंने क्या ले लिया बेटा 5 कॉमन ले लिया, नहीं 15, तो ये क्या बचेगा, कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं है। आप या तो एक तरीका ये है कि आप इसमें डिवाइड लगा दें, 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आयोटा क्यू, और 4 का डिविजिबल करेंगे तो 1, 4 का डिविजिबल करेंगे तो आयोटा, 4 का डिविजिबल करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा क्यू की वैल्यू कितनी माइनस के आयोटा +1 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू +1, ये कैंसल हो जाएगा सारा पैटर्न, है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, जब ये कैंसल हो जाएगा तो ये 0 देगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म का मतलब है कि उसके बाद का अगला नंबर ही हो, गैपिंग भी इक्वल होने पर वो कॉन्सिक्यूटिव टर्म बनाएगा। जैसे अगर देखा जाए इस प्रश्न की बात करें, हम इस प्रश्न की बात करें, अगर हम डायरेक्ट हिट करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट हिट करने का मतलब ये है कि ये 15, ये 20, यानी कि 5 ऐड हो रहा है, ये भी +5, ये भी +5, यानी कि इक्वल गैप है, इक्वल गैप होने पर भी आपका आंसर 0 ही आएगा, है ना। क्या बनेगा 0 बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्सिक्यूटिव टर्म ही हो, गैपिंग भी इक्वल हो, तब भी आपका आंसर 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कहानी बन रही है। हाँ, टू सिंप्लीफाई आयोटा की पावर -km, यानी कि आयोटा की पावर -2023, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत हो रही है, ये 1/आयोटा की पावर 2023 कर लोगे, इसमें 4 का डिविजिबल करेंगे 1/आयोटा क्यू, इसकी वैल्यू -1/आयोटा, अभी तो बताया -1/आयोटा क्या हो जाएगा प्लस का आयोटा, है ना, यही तो बताया गया था, क्यों भाई दोस्त, राइट है ना। चलिए तो बेटा जी अगर आयोटा की पावर माइनस के नेगेटिव पावर हैं, तब भी आप बड़े प्यार से उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पैटर्न देखते हैं। अब थोड़ा सा इस पार्ट को समझें, जैसा कि आपको वो स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा है ना, जरा समझें एक बार इसे देखें कि इसके क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। अगर मैं कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूंगा बेटा, Z1 = A + आयोटा B, Z2 C + आयोटा D, है ना, तो ये इसकी प्रॉपर्टियां क्या निकलेंगी। अगर एडिशन की बात करें, अगर दोनों को ऐड करें Z1 + Z2, तो इसका मतलब A + आयोटा B और Z2 की वैल्यू C + आयोटा D, है ना। तो दोस्त बनेगा क्या, देखिए जरा एक बार कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर देंगे A + C + आयोटा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर देंगे, ठीक है भाई, क्या कर देंगे इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ही ऐड करेंगे। तो इसका जो ऑपरेशन है, जो प्रॉपर्टी है, वो क्या आएगी, प्रॉपर्टी क्या बनेगी, देखिए जब आप Z1 + Z2 करेंगे तो इसका सिंपल सा फंडा है
कि रियल नंबर ऑफ Z1 Z2 प्लस आयोटा इमेजिनरी नंबर प्लस Z1 प्लस Z2, है ना। यानी कि आप कुछ ना करें, आप इसके रियल पार्ट को आपस में ऐड कर दें और इसके इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड कर दें, तो ये आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है ना। Z1 प्लस Z2 का मतलब, अगर एक एग्जांपल ले हम बेटा, तो Z1 मैंने दे दिया 3 प्लस 5 आयोटा, Z2 हमने लिख दिया 7 प्लस आयोटा, तो बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2। तो Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दें, 3 को 7 से ऐड करेंगे 10, 5 आयोटा को आयोटा से ऐड करेंगे प्लस के 6 आयोटा, यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए बहुत सुंदर बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा बिल्कुल बेसिक से उठा के ले जा रहा हूं, जिससे क्या है कि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, फिर हम अपने क्वेश्चन को लगा सके आसानी से। चलो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, इसके घटाव की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें बच्चे, तो सब्ट्रैक्शन की बात करें तो आपको मालूम है बेटा क्या करेंगे कि Z1 में से Z2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, A प्लस आयोटा बी माइनस के C प्लस आयोटा डी, है ना। यानी कि माइनस की एंट्री करेंगे तो रियल पार्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी बनेगी Z1 माइनस Z2 का मतलब हो जाएगा कि रियल पार्ट को आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे, प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे Z1 Z2 को, है ना। तो इससे क्या है कि बड़ी आसानी से आप रिजल्ट को निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल ले लें, Z1 अगर लिख दिया 3 प्लस 7 आयोटा, Z2 लिख दिया 1 प्लस के 3 आयोटा, तो बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2। तो क्या आएगी, जल्दी से बताएं बच्चे, क्या आएगा। हेलो डियर, जल्दी से बताएं क्या रिजल्ट बनेगा। तो दोस्तों देखिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बनेगा, 7 को 3 से सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस के 4 आयोटा बनेगा। बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा बच्चों। चलिए बड़ी सुंदर सी बात, आगे बढ़ जाते हैं, आगे रिजल्ट जो भी होगा हम देखते हैं। अब देखिए जरा, जैसा कि अभी जो बताया गया था वही इसकी प्रॉपर्टियां लिखी हुई हैं कि फॉर Z1 इजकल टू इतना, Z2 इजकल टू इतना, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बेटा क्या कह रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपको अभी जो समझाया गया था उसी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोला जाता है। जैसे जब आपको क्लोज्ड अंडर्स एडिशन Z1 Z2 जो आप ऐड करेंगे तो रियल पार्ट को ऐड करेंगे आपस में दोनों के, और आयोटा इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड करेंगे, तो ये आपका क्या आएगा, क्लोज अंडर एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि Z1 प्लस Z2 को आपस में जोड़ो या Z1 प्लस Z2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ना आंसर पे, या तो 3 प्लस 5 करेंगे या 5 प्लस 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। चलिए बढ़िया बात। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करेंगे, थर्ड की बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि Z1 प्लस Z2 को पहले ऐड करेंगे, उसके साथ Z3 को ऐड करें, या Z1 को रोक ले, पहले Z2 प्लस Z3 को ऐड करेंगे, उसके बाद Z1 को ऐड करेंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। चलिए बेसिक सी बात है जो हर बच्चे को आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा प्रॉपर्टी नंबर 4, ये क्या बोल रहा है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि यानी कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई एनोदर कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ रहे हैं तो वही रिजल्ट मिल जाए जो पिछला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर था, 3 प्लस 2 आयोटा, तो वो आपकी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी कि बेटा जी 0 प्लस 0 आयोटा भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, इसको मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड किया
तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर क्या फाइंड आउट हुआ। तो द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 + 0 आयोटा, यानी कि 0 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना बच्चे। चलिए, और अगर बेटा एडिटिव इनवर्स की बात करें, एडिटिव इनवर्स की बात करें तो z इक्वल में दे रखा है 2 - 3 आयोटा, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब -z। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है माइनस के z, माइनस की एंट्री कर दें इसमें, -2 + 3 आयोटा हो जाएगा, -2 + 3 आयोटा हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स की बात हो जाएगी, अगर z की एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो -z कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे, -z कर देंगे। ठीक है बेटा, बहुत सुंदर बात, अच्छी बात, आप लोगों ने इतनी बातें सीखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाली प्रॉपर्टी है, जरा एक बार देखें क्या डिफरेंस के बारे में बात करें। z1 - z2 यानी कि z1 दे रखा है आपको 7 + 5 आयोटा और z2 दे रखा है वह 3 + 2 आयोटा। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे z1 - z2, तो क्या रिजल्ट आएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा प्लस के 3 आयोटा। और अगर आपने z2 - z1 कर लिया, यानी कि उल्टा कर लिया, तो 3 में से ये जाएगा तो -4 और ये माइनस के 3 आयोटा, यानी कि ये माइनस कॉमन ले लिया, 4 + 3 आयोटा, जो दोनों ही इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसकी अप्लाई नहीं होगी इसमें। क्या नहीं अप्लाई होगी बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगेगी। ठीक है ना, ये डिफरेंस में नहीं लगती। इसी बात अगर हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तब भी वो आपकी लागू नहीं होगी, है ना। तो बेटा इसमें ये बस कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आपका एडिशन में लागू होती है, डिफरेंस में नहीं, सब्ट्रैक्शन में नहीं लागू होगी। राइट है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट इसकी आइडेंटिटी देख लें जरा, है ना। अगर आपके पास किसकी आइडेंटिटी देखेंगे, मल्टीप्लाइकेशन की, मल्टीप्लाइकेशन और डिवाइड, मल्टीप्लाइकेशन और डिवाइड। अगर z1 z2 दे रखा है a + आयोटा b और z2 दे रखा है c + आयोटा b, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a + आयोटा b और c + आयोटा d का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ac - bd, ac - bd। यानी कि मैं आपको बता देता हूं, a + आयोटा b और c + आयोटा d का मल्टीप्लाई करें तो कैसे करें, देखिए आप कुछ ना करें, इनका सीधा आपस में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या हो जाएगा, AC - के BD प्लस आयोटा कॉमन ले लें, फिर इनका क्या करेंगे, इनका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा AD - के सॉरी ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का चिन्ह, प्लस के BC हो गया इसका आंसर, यही आंसर है। ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 + 2 आयोटा में और 2 + 5 आयोटा का मल्टीप्लाई करें तो बेटा इसका आपस में करेंगे, 3 × 2 = 6 और -5 × 2 = 10 प्लस आयोटा ये 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 × 3 = 15 और 2 × 2 = 4 प्लस के 4, यानी कि ये हो जाएगा -4 प्लस के 19 आयोटा। तो मल्टीप्लाइकेशन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें जो हर बच्चे से आनी चाहिए। ठीक है ना। चलो बड़ी सुंदर बात, आगे बढ़ते हैं। डिवाइड की बात करें, z1/z2 यानी कि a + आयोटा b में c + आयोटा d का डिवाइड करें तो करना क्या पड़ेगा, इस c + आयोटा d के कॉन्जुगेट c - आयोटा d का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, अभी तो मल्टीप्लाइकेशन सिखाया था, है ना। रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए रिजल्ट आ जाएगा कि नीचे वाला क्या हो जाएगा, c², इधर c + आयोटा d में c + आयोटा d का मल्टीप्लाई कर देंगे, c देखिए बेटा इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, c² - आयोटा स्क्वायर d², माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हो जाएगा +d², यानी कि ये क्या हो जाएगा बच्चों,
सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर हो जाएगा। और इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो ए सी माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर कर देगा उसे प्लस के बी डी प्लस आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी सी माइनस के एडी, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस के एडी। अलग अलग डिवाइड कर दें इसका इसमें तो देखो यही तो रिजल्ट मिल जाएगा। ए प्लस सी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस डी अपॉन नीचे वाले सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का डिवाइड और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो ये आसान है, बहुत आसान है। चलिए एक एग्जांपल बताता हूं इसका। इधर जैसे ही बताएं मल्टीप्लाइकेशन इनवर्स भी बोलते हैं उसे, 1 + 2 + आयोटा का मल्टीप्लाई इनवर्स बताएं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका माइनस वाला ऊपर हो जाएगा और दोनों का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5, 2/5 माइनस आयोटा अपॉन 5। ठीक है, बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, नो डाउट। ठीक है ना बच्चे, चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। देखिए जरा कि Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं दो, तो आप Z1 × Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जो आंसर आएगा वो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा, है ना। जब किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकल के आता है। ठीक है, और इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो या Z2 Z1 को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर Z1 Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके बाद में Z3 कर लें या Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करके बाद में Z1 का मल्टीप्लाई कर दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है ना, चलिए बहुत सुंदर बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है Z1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, Z1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाइकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि मल्टीप्लाइकेशन आइडेंटिटी का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे 2 + 3 आयोटा में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 + 0 आयोटा की, तो रिजल्ट क्या बनेगा, यही 3 + 2 आयोटा। यानी कि ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई जो खुद आ जाए, वो खुद ही कॉम्प्लेक्स नंबर निकल जाए, वो आपका मल्टीप्लाई आइडेंटिटी होता है, मल्टीप्लाइकेशन आइडेंटिटी हो जाएगा। यानी कि 1 + आयोटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इज मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाइकेशन आइडेंटिटी निकालें तो वो उसकी 1 होती है, क्योंकि 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो आपका रिजल्ट 1 ही वही सेम वही आता है ना। चलिए बढ़िया बात है, इसको देखिए भी जरा एक बार। इसका मल्टीप्लाइकेशन इनवर्स ऑफ A + आयोटा बी क्या होता है, 1/A + आयोटा बी, या मैं इसको लिख दूंगा A + आयोटा बी का इनवर्स। क्या लिख दूंगा बेटा, इनवर्स लिख दूंगा, है ना। यानी कि यह Z = A + आयोटा बी है, गिवन है, तो Z इनवर्स या Z इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस का है तो इसका कॉन्जुगेट लिख देंगे माइनस के, और दोनों का स्क्वायर ऐड कर देंगे नीचे, A² + B²। अलग अलग डिवाइड करें तो A/A² + B² माइनस के आयोटा B/A² + B²। कॉन्जुगेट में अभी आपको आगे वाली क्लास में समझाऊंगा कि जो आयोटा वाला वो चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा और दोनों का स्क्वायर नीचे ऐड हो जाएगा, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। अगली इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखेंगे। तो देखिए जरा, जैसे x + आयोटा बाई इक्वल में दे रखा है A + आयोटा b, तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि रियल पार्ट इक्वल में रियल पार्ट, तो x = हो जाएगा A और y = हो जाएगा b, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर और ये भी इमेजिनरी नंबर है,
तो इक्वलिटी इसको बोलते हैं, यानी कि 3 प्लस एक्स आयोटा इक्वल में ए प्लस के 5 आयोटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स और ए? एक्स और ए की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी, जल्दी से देखें जरा एक बार। एक्स की वैल्यू रियल नंबर, ए की वैल्यू 3, आयोटा वाला 5, तो एक्स की वैल्यू 5। इक्वलिटी हम ना बेटा इस प्रकार से हम इससे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्त, चलिए बढ़िया बात है। उम्मीद है इतनी क्लास आपको समझ में आ रही होगी, है ना। बेसिक सी बातें आपको समझाई जा रही हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार इसे डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से देखिए बेटा एक बार, है ना, फटाफट। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे कि ये जेई मेंस 11 जनवरी 2019 में ये क्वेश्चन बना हुआ है ना बेटा। ये आपका 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। तो बेटा एक बार इसे देखें कैसे कर सकते हैं, है ना बेटा। तो इसने पूछा क्या है, ये पूछा बेटा जी क्या इतना दे रखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाई माइनस एक्स, बाई माइनस एक्स इजकल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। तो अभी मैंने आपको इक्वलिटी वाली क्लास अभी समझाई है पिछली वाले में, है ना, तो उसी का ही इसमें रोल है। चलिए चेक करते हैं। देखो दोस्त, -2 यहां लिखते, -1/3 आयोटा, आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। होल क्यूब इक्वल में x प्लस आयोटा बाई अपॉन 27, बढ़िया बात, बड़ी सुंदर सी बात, ठीक है ना। बिल्कुल 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 करना क्या है, ये 27 को इधर मल्टीप्लाई डाल दें। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये 27 नहीं है, ये 3 का क्यू है। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यू, -2 -1/3 आयोटा का होल क्यू इक्वल में x प्लस आयोटा बाई। जितना आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उतना आपका दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा तो क्वेश्चन के आंसर भी आएंगे, ठीक है ना। आप देख रहे हैं बच्चे कि इसकी खोपड़ी भी 3, इसकी भी 3, इसका मतलब ये होल 3 इक्वल में x प्लस आयोटा बाई। बेटा जी 3 का मल्टीप्लाई होगा -6, 3 का मल्टीप्लाई कट जाएगा माइनस के आयोटा, बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बना यार। माइनस कॉमन ले लो तो -1 की पावर हो जाएगा 3, ये बचेगा 6 प्लस आयोटा की पावर 3 इक्वल में x प्लस आयोटा बाई -1 की पावर 3 यानी कि माइनस, होल क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का क्यू 216 प्लस आयोटा क्यू प्लस 3.6 आयोटा 6 प्लस आयोटा इक्वल में x प्लस आयोटा बाई। इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी बच्चों। माइनस सॉल्व करें 216, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा, ये 18 18 18 आयोटा का मल्टीप्लाई कर दें 6 में, तो बेटा 18 का 6 में ये 8 और 4 और ये 1 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 108, यानी कि 108 आयोटा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 आयोटा स्क्वायर, यानी कि माइनस के 18 इक्वल में x प्लस आयोटा वाई।
तो इतनी बातें मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को समझ में आ गई होंगी। क्यों भाई दोस्त, आ गया ना? बिल्कुल आ गया हो यार, नो डाउट। बिल्कुल, तुम्हारी काबिलियत पे मुझे बिल्कुल शक नहीं है, इतना तुमने कर लिया होगा। आगे जाते हैं, आगे जाएंगे जैसे ही, तो इसे मॉडिफाई करते हैं। माइनस ये बेटा G216, ये 18 यानी कि 198, ये हो जाएगा प्लस के 107, उम्मीद है बिल्कुल हो जाएगा, इक्वल में x प्लस आयोटा बाई। इतना जब निकल आया तो इसका मतलब आंसर भी निकल आया, ये हटा देते हैं। माइनस की एंट्री करेंगे तो -198 -107 आयोटा कहां रह गया भाई, आयोटा इक्वल में x प्लस आयोटा बाई, यानी कि x की वैल्यू -198 बाई की वैल्यू -107। ये पूछ रहा है बाई माइनस एक्स, बाई की वैल्यू -107, ये प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 198 यानी कि 91 आपका आंसर। 91 कहां है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चे, क्या आ गया? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आपको आज इतनी क्लास पढ़ाता हूं, कल मैं इसके क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। तो बेटा इससे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, डॉक्टर्स पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप जेई मेंस की, जेई नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें और चलिए इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।